टर्नओवर वाइज करीब 10,000 करोड़ की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। ऑल ओवर इंडिया करीब हमारे 180 ऑफिसेस हैं, 2.5 लाख एम्प्लॉइज। टीमलीज ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे लीडिंग मैन पावर सर्विसेज कंपनी है आज के दिन में। हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड रही है कि लास्ट 10 सालों में हर 5 मिनट में हमने एक आदमी को प्लेस किया हुआ है। हर 5 मिनट में किसी एक नौजवान को नौकरी मिलती है टीमलीज ग्रुप के जरिए। लास्ट 10 साल में ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज के दिन में हम इंडिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जिसका नाम है नेटैप, उसको चलाते हैं। आज हमारे पास कुछ 80,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी कंपनी में, किसी एम्प्लॉयर के पास ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपनी करियर बना रहे हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ी देर में और बताना चाहूंगा। नेक्स्ट, टीमलीज ग्रुप ने इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप की है। कुछ 60-65 यूनिवर्सिटीज ने हमारे साथ टाई अप किए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे लोगोस कंप्लीट नहीं है, इससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। इतनी ही फिट हो सकती थी, इसलिए हमने कुछ डाल दिया। ये जो आप फ्लैग्स देख रही हैं, उसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, जितनी इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, नामचीन यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज के साथ टीमलीज एडटेक काम करती है, वो सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ही होती है। इंडिया गवर्नमेंट ने NIRF की रैंकिंग बनाई है, हर यूनिवर्सिटी को एक रैंक दिया है। जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, उनके साथ टीमलीज एडटेक पार्टनरशिप करके ये प्रोडक्ट हम सब के लिए, बच्चों के लिए लेकर आए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है टीमलीज एडटेक के जरिए, और अब ये CSC नेटवर्क के जरिए आप सबके पास है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा ये होता क्या है। आप सबको पता होगा कि एक 12वीं क्लास के बाद जब लड़का हायर सेकेंडरी पास कर जाता है, उसके पास 2 ऑप्शन आज के दिन में। या तो वो एक बाजू के किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले ले, BA कर ले, BCom कर ले, BSc कर ले। मैं नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जा रहे हैं। वो BA, BSc, BCom इस तरह के किसी कोर्स में आसपास के किसी कॉलेज में एडमिशन ले। दैट्स नंबर 1। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो किसी इग्नू या किसी सेंटर में जाकर डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अपनी डिग्री कंप्लीट। दोनों केस में जो बच्चे जनरल डिग्रीज कर रहे होते हैं, जनरल डिग्री BA, BSc, BCom, BBA टाइप के प्रोग्राम्स, उनको 3 साल की एंड में, 3 साल के कंप्लीट होने के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल जाता है, कैरियर की कोई गारंटी नहीं। इसके लिए, कैरियर के लिए उन्हें खुद ही मेहनत करना पड़ता है। कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो कोई किसी सेंटर में जाकर अपस्किलिंग, रीस्किलिंग या कंप्यूटर की कोर्स कर रहा होता है, फिर जाकर अपनी नौकरी करता है। वो हो गया रेगुलर BA डिग्री। जो प्रोग्राम हम अब लेकर आ रहे हैं उसे हम कह रहे हैं प्रोफेशनल ऑनलाइन BA डिग्री। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल BA में होता है वो सभी चीजें इसमें होती हैं। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो उनके मोबाइल ऐप पर ये सारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज अपने कंटेंट, अपने वर्चुअल लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स के जरिए, जिस तरह से आप हमें देख रहे हैं, उस तरह से टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। पूरी पढ़ाई ऑनलाइन पे होती है। बट जिस समय स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसी समय उस स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी एक ऑन जॉब ट्रेनिंग पर डाल देती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपने जैन यूनिवर्सिटी में जाकर BA में एडमिशन लिया। जैन यूनिवर्सिटी आपको डे 1 से, पहले दिन से ही एक कंपनी में आपको एक एज ए ट्रेनी अपॉइंट करेगी। तो आपने जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, साथ में Amazon में साथ ट्रेनिंग चालू की। तो आपकी थियरी जो पोर्शन है वो यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली जो बात होती है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं, वो एम्प्लॉयर पढ़ाता है, Amazon पढ़ाता है। ये बच्चा जब 3 साल के बाद निकलता है, उसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, जो ये एम्प्लॉयर है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बच्चा 3 साल की ट्रेनिंग कर रहा होता है ग्रेजुएशन के दौरान, उस समय उसे हर महीने का एक स्टाइपेंड मिलता है। जो स्टाइपेंड 9,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक पहले साल में हो सकता है, 12 से 15,000 रुपए दूसरे साल में होगा, और 15 से 20,000 रुपए पर प्रति माह उसे स्टाइपेंड मिल रहा होगा जब ये 3rd ईयर में पढ़े। मतलब बच्चा अभी तक ग्रेजुएट हुआ भी नहीं है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ ही साथ वो ऑन जॉब
ट्रेनिंग अवेल कर रहा है, साथ में वो अर्न भी कर रहा है। ऐसा बच्चा जब 3 साल बाद ग्रेजुएट बन जाता है, उसे नौकरी की कोई कमी नहीं होती। टीम लीज एक्ट उसे हेल्प करती है डायरेक्ट नौकरी मिलने में। ज्यादातर समय जिस एम्प्लॉयर के पास उसने ये ट्रेनिंग की है, वही एम्प्लॉयर उसे एम्प्लॉय की तरह रखता है। हमारी एक्सपीरियंस ऐसा है कि करीब 99% ऑफ टाइम्स जो बच्चा जहां ट्रेनिंग करता है एम्प्लॉयर उसी को वही अब्सॉर्ब कर लेता है। 1% बच्चा जिसको शायद एम्प्लॉयर ना अब्सॉर्ब करना चाहे या ना अब्सॉर्ब हो, उसे टीम लीज एक्ट हेल्प करती है, किसी और एम्प्लॉयर में उसे नौकरी मिल जाए। इस तरह से ऑनलाइन और ऑन जॉब ट्रेनिंग को दोनों को मिलाने के बाद ये जो हाइब्रिड प्रोग्राम है, जिसे कहा जा रहा है प्रोफेशनल बीए डिग्री, इसमें ये प्रोग्राम ऐसा है कि हर बच्चे को जो बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए वगैरह में एडमिशन लेता है, प्रोफेशनल बीए में, उनकी नौकरी पक्की, उनका कैरियर बनना जरूरी। और दूसरी बात है कि जब वो पढ़ाई कर रहा है उसी समय उसके पास एक अर्न व्हाइल यू लर्न, जिसके बाद का मतलब है जब वो पढ़ाई कर रहा है उसी समय वो अर्न कर। तो ये अगर इस कोर्स की बेनिफिट देखें, ये कोर्स, ये प्रोफेशनल बीए एक तरह से उस इंजीनियरिंग कोर्स की तरह है या उस मेडिकल कोर्स की तरह जिसमें उसकी कैरियर बनने की एक एश्योरेंस होती है। एक इंजीनियर जब पास आउट होता है आईआईटी से, पापा को पता होता है कि ये बच्चा किसी न किसी दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नौकरी तो करीब करीब पक्की है क्योंकि उसने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कर लिया। अब बीए के बच्चे, बीएससी के बच्चे, बीकॉम के बच्चे, बीबीए के बच्चे और इस सारे बच्चे जो आपके जरिए प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, इन सब का कैरियर बनना 100% कंफर्म है, राइट? तो अगर आप नोटिस करें, ये बच्चा जैसे ही अप्लाई करेगा आपके पोर्टल पर एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म भर रहा होगा, उसको जब एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और वो एप्लीकेशन फी यूनिवर्सिटी को भरेगा, उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस 3-4 स्टेप्स के तरीके जाता है, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन जैसे ही उसका एडमिशन कंफर्म होता है, उसको 2 चिट्ठियां साथ में मिलती है, एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और एक एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर साथ में मिलता है। डे 1 जब बच्चा एडमिशन ले रहा हो, पहले दिन जब वो अपने क्लासरूम में घुस रहा हो, उस समय उसके पास एम्प्लॉयर का कंफर्म्ड लेटर उसके हाथ में होता है। उसकी अर्निंग उसी दिन से शुरू। कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुरू में जब ऐसे हमारे पास वैसे तो करीब 60 यूनिवर्सिटी 70 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि धीरे धीरे कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं, बट हम सीएससी नेटवर्क ने डिसाइड किया कि हम शुरू में कुछ यूनिवर्सिटीज को लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे इसमें हम यूनिवर्सिटीज लिस्ट ऐड करते जाएंगे। 4 यूनिवर्सिटी जो कि शुरू में हम लॉन्च कर रहे हैं आपके जरिए, वो है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, देहरादून बेस्ड। ये NAC A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी। A+ ग्रेड इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज पास होती है, बहुत टॉप क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दूसरा है मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, जिसकी NIRF रैंकिंग 76 है आउट ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग्स। ये 76 नंबर पे होती है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में। आंध्रा यूनिवर्सिटी जो विशाखापट्टनम में अवेलेबल है, इसका ग्रेड NAC A++ है, ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसकी NIRF रैंकिंग 43 है, आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज 43rd रैंक पे आता है। और आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी जो कि आंध्रा विजयवाड़ा की यूनिवर्सिटी है, जिसका ग्रेड A ग्रेड की है। तो अगर आप देखेंगे इसमें 2 यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबकी यूनिवर्सिटीज हैं। इन सब ने अपने अपने कोर्सेज लॉन्च किए जो आपको अपने पोर्टल पे मिलेगा। इन स्टूडेंट्स इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है जो उसको चॉइस है। इन यूनिवर्सिटीज के फीस अगर देखेंगे करीब करीब 12 से 15 हजार रुपए पर ईयर से लेकर कुछ 20-25 हजार रुपए पर ईयर प्रति साल की बात कर रहा हूँ, इतना इनका फीस है। लेकिन बच्चे को जब अर्निंग होती है वो करीब करीब 9 से 12 हजार रुपए प्रति माह उसका शुरू फर्स्ट मंथ से चालू, सो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी हाई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये जो बच्चे ये प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, इनका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जो इनका जो शुरू में जब ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनको चॉइस मिलता है कि उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग कौन सी इंडस्ट्री में करनी है। बैंकिंग में करनी है, इंश्योरेंस में करनी है, मैन्युफैक्चरिंग में करनी है, ई-कॉमर्स कंपनीज में करनी है, सर्विसेज में जैसे बीपीओज होती हैं या लॉजिस्टिक्स होती है, इस तरह की कई सारे सर्विसेज कंपनीज हैं, या रिटेल में करनी, इस तरह के कई सारे इंडस्ट्रीज। आज के दिन में हमारे पास तो 17 डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कुछ 1200 एम्प्लॉयर्स कनेक्टेड हुए हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स अभी जोड़ रहे हैं अपने साथ।
ये सारे एम्प्लॉयर्स अवेलेबल है जो इन बच्चों को अपने यहाँ पर बुलाकर ट्रेनिंग देना चाहती है और साथ ही साथ हर महीने के स्टाइपेंड भी देना चाहती है। स्टूडेंट्स को चॉइस मिलता है कि जब वो स्टूडेंट अपना एडमिशन फॉर्म भरता है उसी समय वो देख सकता है कि मुझे, अगर मान लीजिए मैं एक झारखंड के छोटे से शहर से आ रहा हूँ, तो मुझे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहाँ मिल सकता है। एक तो मैं अपना एम्प्लॉयर सिलेक्ट करता हूँ, इंडस्ट्री सिलेक्ट करता हूँ और लोकेशन भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं इस जगह पर ही मैं अपना करना चाहता हूँ और उसमें से शॉर्टलिस्ट मिलेगा, उसमें से ही कैन डिसाइड कि कौन से एम्प्लॉयर के पास मैं अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो आपका एप्लीकेशन सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के पास पहुंचेगा। इस तरह से स्टूडेंट को चॉइस मिलता है अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का और अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, दोनों का कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स अपना जो जॉब रोल होता है जिसमें किस डिपार्टमेंट में उसकी ट्रेनिंग होगी, वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि इस बच्चे को, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा किस चीज में अच्छा है, कि बच्चा खूब बहुत अच्छा बोल सकता है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, वो शायद मार्केटिंग में जाएगा। अगर बच्चा शायद वो कस्टमर सर्विस में जा सकता है, जिसकी मान लीजिए कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है लेकिन मेहनती बच्चा है, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। इस तरह से एम्प्लॉयर उसको डिपेंडिंग ऑन उसकी क्या स्किल सेट्स है उसको राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालता है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी वो उसको रोटेट करता है। वो कुछ 6 महीने के लिए शायद अकाउंट्स में काम करे, 6 महीने के बाद वो कस्टमर सर्विस में काम सीखे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में उसकी ट्रेनिंग होगी। 3 साल तक जब वो अपना ग्रेजुएशन कर रहा होता है, 3 साल तक ऑन जॉब ट्रेनिंग लेगा, साथ में कमाएगा और अपने सिक्योर करियर बनाएगा। नेक्स्ट, अगर आप देखें ये पूरा प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम चलता कैसे है, इसकी जो डिग्री होती है वो यूनिवर्सिटी देती है। ये अभी जब हम शुरू में लॉन्च कर रहे हैं, ये 4 यूनिवर्सिटीज डिग्री देगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डिसाइड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से मुझे डिग्री चाहिए। ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर देता है। स्टाइपेंड की जो महीने की पे आउट है, उसको जो पैसे मिलते हैं वो एम्प्लॉयर देता है। पूरी चीज की प्रोग्राम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी CFC और डिजिवर्सिटी जो टीबीजेड की ब्रांड है वो मैनेज करती है। प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट का एम्प्लॉयर का कोऑर्डिनेशन ये डिजिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट काउंसलर्स है वो करते हैं। और स्टूडेंट में इस बात को फैलाना, अवेयर